so as to obtain unit of that physical quantity. Let's learn पहले हमारे 7 फंडामेंटल 7 हम पहले 7 जो मैंने पहले डायमेंशन सिखाए थे. What is dimension of length? L1 M1 L0 T0. हाँ, लेंथ का डायमेंशन, लेंथ किस पे डिपेंड करेगा? ऑब्वियसली लेंथ L1. फिर मास और टाइम तो उसमें नहीं है ना, तो मैंने पावर्स क्या लिखे? 0 1 0. नहीं समझ में आया? सेकंड मास M1 L0 T0. टाइम T1 T1 M0 L0. M0 L0. फंडामेंटल 3 पहले समझ में आए. हम 3 पार्ट्स पे डिवाइड करते हैं, जो 7 है ना उसको 3 पार्ट्स में. ये पहले 3 सबसे आसान है, बहुत यूज होता है, ये बहुत यूज होते हैं हर क्वांटिटीज में. हमें ये मास, लेंथ और टाइम तो मालूम ही होनी चाहिए. व्हाट इज डायमेंशन ऑफ मास? M1 because it does not depend upon length and time. Time T1 does not depend upon mass and length. टाइम एक ही बार है इसलिए T1. 2 बार होता तो T स्क्वायर होता, तो मैं यहाँ T2 लिखता हूँ, और पावर 2 लिखता हूँ. लेट्स गो फॉर द फोर्थ एंड फिफ्थ. पहले 3 सब नए स्टूडेंट, एवरीवन अंडरस्टूड? मास, लेंथ, टाइम, 3 डायमेंशंस. आपको साथ में यहाँ लिख के देता हूँ. लेंथ का यूनिट, मास का यूनिट, Second. तो हमें डायमेंशंस क्या देते हैं? यूनिट्स देते हैं. विल सी मोर सेकंड. अभी फोर्थ एंड फिफ्थ करते हैं. एरिया. व्हाट इज एरिया बेसिकली? फॉर्मूला length into breadth. Length into breadth. वेरी गुड. आगे के सारे डायमेंशंस फॉर्मूला बेस्ड है. ये 3 हो गए ना. अब इसके आगे के सारे डायमेंशंस फॉर्मूला बेस्ड है. आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए. अगर कोई स्टूडेंट कहे सर मुझे एरिया का फॉर्मूला नहीं मालूम, सो इट इज डिफिकल्ट टू लर्न डायमेंशन. मुझे लगता है सबको मालूम है एरिया का. एरिया आपको मालूम है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ, हाफ इनटू बेस Yes इनटू sir. हाइट, या साइड स्क्वायर, बहुत सारे फॉर्मूला. मैंने लेंथ इनटू ब्रेड्थ लिखा. सो व्हाट इज लेंथ का डायमेंशन एंड ब्रेड्थ का डायमेंशन? फास्ट. L1 L1 L1. क्योंकि ब्रेड्थ भी तो लेंथ ही होता है ना. यस, लेंथ भी लेंथ. यस वेरी गुड. लेंथ एंड ब्रेड्थ दोनों तो लेंथ डिस्टेंस ही है ना. तो आई रिटन L1 यहाँ भी L1. नाउ लॉज ऑफ इंडाइसेस. व्हाट इज दैट? M plus N. वेरी गुड. L2 L2 0 plus 0 0. 1 plus 1. 2 0. What is dimension? लेंथ का यूनिट क्या है? लेंथ का यूनिट मीटर. और Meter square. power क्या है? तो मीटर स्क्वायर. फिफ्थ, what is volume? length into breadth into height. वेरी गुड. पहले फॉर्मूला आता है हमेशा. डायमेंशंस पूछा जाए तो पहले फॉर्मूला लिखना पड़ेगा. डायरेक्ट डायमेंशन आता है तो भी फॉर्मूला लिख के ही डिराइव करना पड़ेगा. इफ इट इज आस्किंग, सिर्फ आपको न्यूमेरिक, मतलब आपको क्वेश्चन में पूछा डायमेंशन बताओ, डायमेंशन की यूज नहीं पूछे, डायमेंशन बताओ पूछा है, तो आपको पहले फॉर्मूला लिखना पड़ेगा इस तरह. लेंथ का L1, ब्रेड्थ का भी L1, और हाइट भी तो डिस्टेंस ही होती है L1. सो अब ये तीनों को मल्टीप्लाई है तो पावर ऐड. 0 plus 0 plus 0 0. 1 plus 0. 1 1. 3 0 plus 0 plus 0. 0. What is L? लेंथ का यूनिट Meter का. मीटर क्यूब. Meter cube. वॉल्यूम का यूनिट है मीटर क्यूब. मीटर क्यूब, क्यूबिक मीटर, cubic meter or meter cube. So I think first 5 is everyone understood. What are the first 5? Yes. Length, mass, time, area, volume. Length L1, mass M1, time E1, area L2, volume L3. Correct? Yes. Now Sanika is having doubt that कि sir अगर formula change होगा तो क्या होगा? Formula half into base into height दिया, तो base का भी length ही, base मतलब distance होता है और height भी distance होता है, तो भी डायमेंशन सेम आएगा. सपोज एरिया ऑफ सर्कल लिया पाई आर स्क्वायर. पाई इज अ नंबर, उसका डायमेंशन नहीं होता. बट रेडियस इज आल्सो डिस्टेंस, डिस्टेंस का स्क्वायर है तो उसमें भी L2 ही आएगा. आप कोई भी फॉर्मूला इस एरिया का लोगे तो आपको डायमेंशन सेम मिलेगा. करेक्ट?
Anika, understood? Yes, sir. First 5 is understood. Length, mass, time, area, volume. Length L1, mass M1, time T1. Length L1, mass M1, time T1, area L2, volume L3. हाँ, बाकी 0 है ना, तो ऐसा बोल सकते हैं. क्विक आंसर देना है. हाँ, एग्जाम में लिखना है, पूरा लिखना पड़ेगा, 0 लिखना पड़ेगा. बट when you are answering, you can say ना वॉल्यूम सर L3 है, मालूम है. आप यूनिट से डायमेंशन, डायमेंशन से यूनिट, वॉल्यूम का यूनिट मालूम है, जैसे मीटर क्यूब से वो डायमेंशन मालूम है L3. एरिया का यूनिट मालूम है मीटर स्क्वायर, तो डायमेंशन L2. Now 6, 7. I think everyone knows 6, 7 कौन से हो गए? Yes. Yes. But explain that speed or velocity. Speed या फिर velocity दोनों में से. Yeah, what is speed? Distance upon time. Distance upon time. Very good. What is distance का? L1 L1, upon One. T1. L1, Yes. सर टाइम का आपने गलत लिखा है. High. Yeah. Distance upon time or displacement upon time. Speed is what? Distance upon time or displacement upon time. Displacement और distance दोनों लेंथ ही है, तो L1. और टाइम का क्या है? T1. Now A raised to M upon A raised to N is A raised to M minus N. laws of Induction 7th standard. अगर नहीं आता तो मैं बता दे जा रहा हूँ. I will tell you that later on कितना खतरनाक आंसर्स देते हैं बच्चे. 0 minus 0 0. 1 minus 0 1. 0 minus 1 minus 1. 0 minus 1 minus 1. So that's why Meter meter per second. second time का है, but वो raised to minus 1 है इसलिए नीचे लिखा. What is the unit of speed or velocity? Meter per second. तो डायमेंशन क्या है? L1 T minus 1. 6 थोड़ा सा याद रखने जैसा है. अब 6 के बाद है ना 7वां 8वां जो भी आगे लर्न करेंगे वो आगे की 6 पे डिपेंडेंट हो गया. और 6 अगर याद है तो 7 8 9 10 11 12 13 जो भी आपसे का होगा वो सब इन पे डिपेंडेंट हो गया. तो मुझे लगता है आप लोगों ने ये 6 अच्छी तरह याद रखना है. खाली लास्ट वाला बताओ, व्हाट इज स्पीड? L1, T minus 1. L1 T minus 1. L1 T minus 1. I think I had made my point clear. Speed का डायमेंशन क्या है? 6 क्वांटिटी है ये 6. हम ऑर्डर वाइज क्यों ये 6 याद करते हैं? क्योंकि ये सबसे आसान है और सब कुछ इस पे डिपेंडेंट है. आगे सब देखोगे ना, हाँ 6 आ रहा है, 5th आ रहा है, 3rd आ रहा है, 4th आ रहा है, तो सब आगे जाएगी. 7th. Someone who is new and wish to write the solve part, I will give the material to write. Don't worry. Prachi, sir, why you know? Second बाजू में लिख सकते थे ना ऐसा मीटर और second raised to minus 1, बट हम उसे ऐसे ही लिखते हैं ना. Laws of indices. That's fine. बाजू में लिखो second raised to minus 1, नीचे लिख दो तो मीटर पर सेकेंड हो जाएगा. इसे भी मीटर पर सेकेंड ही पढ़ते हैं. क्यों होगा? राशि क्लियर? Are able to ask the doubts is good. Now next is acceleration. मैंने आपको acceleration सिर्फ फॉर्मूला नहीं बताया, मैंने आपको acceleration क्या होता है वो भी बताया. What is acceleration? Rate of change of velocity. What is acceleration? Rate of change of velocity. Final velocity minus initial velocity upon time. अगर हम किसी गाड़ी को एक्सेलरेट करते हैं तो गाड़ी रुकी रहती है ना? नहीं, स्पीड चेंज होती है सर, उसकी स्पीड चेंज होती है. एक्सेलरेट करते हैं, कार का होगा तो पैर में होगा, बाइक का होगा तो हाथ में होगा. साइकिल एक्सेलरेट नहीं करता, साइकिल एक्सेलरेट नहीं होगा, वो पैडल से होगा. बट एक्सेलरेट हाथ से वो जो हो रहा है ना, दैट इज एक्सेलरेटर यूज करते हैं ना, तब स्पीड चेंजेस. अगर एक्सेलरेटर, आपने एक्सेलरेशन बहुत बार सुना होगा. एक्सेलरेशन इज व्हाट? चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. Yes, you can write like this also. Final minus initial upon time, or just you can say change in velocity or speed upon time. Now, what is velocity का dimension? Velocity या change in velocity का dimension same ही होगा जो last time पढ़ा था. L1 T minus 1. L1 T minus 1.
और टाइम का T1. t1, सिंप्लीफाइंग बोलो। -2. 0 minus 1 minus 0 1 minus 1 minus 1 -2. minus 1 minus 1 minus 2 laws of indices, कोई डाउट है यहाँ? -1 minus 1 will come -2. So what is unit? Meter. Someone is saying that कि सर आप ऐसा क्यों नहीं लिखते? ऐसा लिखता हूँ मैं, चलो, बट इसको नीचे तो आप लिख सकते हो ना प्लस में, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन. So what is unit of acceleration? Dimension of acceleration L1t minus 2. L1t minus 2. This is seventh one. Seventh, I think, understood. Seventh one. What is length का L1, mass M1, time T1, area L2, volume L3, speed L1t minus 1. Speed L1. धीरे धीरे याद होगा. L1t minus 1 is for speed. What is acceleration का टाइम? L1t minus 1t minus 2. L1t minus 2. We are going frequently that dimension. आप थोड़ी देर के बाद में जब उसका एप्लीकेशन सीखा होगा ना, तो आपको नहीं आते थे ना, याद नहीं रहते थे, वो याद होने लगी. सातवां हो गया. We can do. मैं इससे पहले 7 ये 7 सिखाने के बाद आज एक नई चीज सिखा रहा हूँ. I'm teaching something new. What is that? So we are learning application of dimensional analysis. Now question is, sir, क्यों आप dimensional analysis का एप्लीकेशन सिखा रहे हो? धीरे धीरे मुझे बार बार ये रिपीट करना पड़ेगा, तो मैं थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर देता हूँ. तो मुझे पूछना है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन का फर्स्ट एप्लीकेशन है डायमेंशन का यूजर्स, डायमेंशन का एप्लीकेशन कहाँ करते हैं? तो डायमेंशन का फर्स्ट एप्लीकेशन है टू चेक करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल इक्वेशन, चेक करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल इक्वेशन, फिजिकल लॉ या फिजिकल इक्वेशन करेक्ट है या नहीं, वो चेक करने के लिए यूज करते हैं. मतलब क्या, सर समझा नहीं? सिंपल, अगर उस तरफ जो डायमेंशन है राइट साइड में और लेफ्ट साइड में किसी इक्वेशन के, इक्वेशन में दो साइड होती है LHS RHS, अगर दोनों डायमेंशन सेम है तो मैं कहूँगा इक्वेशन करेक्ट. उसमें नंबर गलत हो सकते हैं, नंबर का नहीं होगा. डायमेंशन का ये ड्रॉबैक है कि नंबर्स कुछ नहीं आएंगे, बट हाँ ये क्वांटिटीज और ये क्वांटिटीज का डायमेंशन चेक कर सकते हैं. तो हमें फिजिकल लॉ का डायमेंशन चेक करना है, डायमेंशन से एक इक्वेशन करेक्ट है या नहीं करना. तो समझा नहीं? एग्जाम्पल सपोज मैं इस तरफ लिखता हूँ, इधर इस तरफ लेफ्ट साइड में लिखता हूँ मीटर और उस तरफ केजी. क्या ये दोनों इक्वल हो सकते हैं क्या? नहीं सर, मीटर मतलब लेंथ है और केजी मतलब मास है, तो ये दोनों इक्वल कैसे हो गए? तो हम कभी ऐसा नहीं लिखते. दोनों तरफ इक्वेशन के डायमेंशन सेम होने चाहिए, दोनों तरफ इक्वेशन के डायमेंशन सेम. लेट्स चेक. ये सब कहानी बताने से पहले मेरा फर्स्ट एप्लीकेशन का फर्स्ट एग्जांपल इज वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग है. काइनेमेटिकल इक्वेशन वाला यूज करते हैं. सिंपल काइनेमेटिकल इक्वेशन. काइनेमेटिकल इक्वेशन 9th स्टैंडर्ड, आई थिंक 9th और 8th हम लोग पास हो गए हो. वो पास किया नहीं होगा, पास हुए होंगे. यस, डायमेंशन काइनेमेटिकल इक्वेशन कौन सा है पहला? V is equal to U plus 80. A plus 80. V is equal to U plus 80. equal to U plus 80. ये इक्वेशन हमें बहुत अच्छी तरह पता है. जिन्हें नहीं पता अभी आगे से याद रखो. काइनेमेटिकल इक्वेशन है ये, फर्स्ट काइनेमेटिकल. काइनेमेटिक्स के 3 इक्वेशन है, हमने पहला लिखा. ये करेक्ट है या नहीं हमें चेक करना है. मालूम है सर करेक्ट है, क्यों चेक करने का? डायमेंशन का एप्लीकेशन हर इक्वेशन को चेक कर सकता है. पहला इससे शुरुआत करते हैं. सर कैसे चेक करते बताएं? तो पहले हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड मतलब क्या? लेफ्ट हैंड साइड मतलब U plus 80 ना. V. मैं बोलते जा रहा हूँ. हाँ. No sir, left side means V. Yes, very good. V मतलब V नहीं, फाइनल वेलोसिटी. V मतलब फाइनल वेलोसिटी. नाउ यू टेल मी व्हाट आर द टर्म्स, उसमें क्या क्या है. हम डायमेंशन एप्लीकेशन पहले एकदम धीरे से लर्न करेंगे. खतरनाक टॉपिक है, बट मैं बहुत आराम से जाऊंगा.
बेसिक क्लियर करते जाओगे, ऐसा अंदर डालते जाओगे तो फिर आपको समझ में आएगा। यस, पहले मुझे बताओ v क्या है इसमें? v Final Velocity. velocity. q Initial velocity. a Final velocity. a Acceleration. Acceleration. Time. Time. you know final velocity, initial velocity, acceleration and time, ये मालूम है आपको? Yes, मुझे ये time. बताइए कि वेलोसिटी फाइनल हो या इनिशियल, उसका यूनिट या डायमेंशन चेंज होगा क्या? नहीं. फाइनल वेलोसिटी हो या इनिशियल वेलोसिटी, डायमेंशन सेम रहेगा। परफेक्ट। फाइनल वेलोसिटी हो या इनिशियल वेलोसिटी, सर वेलोसिटी है ना, इसका आपने डायमेंशन सिखाया ना, मैं L1t - 1 L1t - 1 वो हम यूज करेंगे। नाउ सेकंड क्वेश्चन, एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या है? L1t minus 2. L1t minus 1. आर यू एबल टू हियर? सब लोग L1t प्रॉपर minus ध्यान दे रहे हैं 2 क्योंकि खतरनाक टॉपिक है, बाद में फिर अटक जाओगे तो फिर प्रॉब्लम होगा। एक्सेलरेशन L1t - 2, वेलोसिटी फाइनल हो या इनिशियल L1t - 1, और टाइम का डायमेंशन क्या होगा? T1. T1. यहाँ तक क्लियर है सबको, एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. अभी मेरे क्वेश्चन थोड़े मतलब कंसेप्ट समझाना है ना, तो पहले प्रॉपर मालूम होना चाहिए। नहीं तो क्या है, लिखते जाओ और बाद में बोला लेक्चर के बाद हाँ समझा नहीं, बट थोड़ा थोड़ा अच्छा था, मजा आ रहा था, सर मस्त जोक मार रहे थे। मैं आपको क्वेश्चन, यस द क्वेश्चन इज, अगर सपोज मैंने आपको, बेटा माइक किसका ऑन है यार? राइट, यस साक्षी, you have the option to unmute, until that you are not supposed to answer, you can keep unmute, and as you want to talk you can mute, आप mic on कर सकते हो। After साक्षी your mic is on, पीछे का बैकग्राउंड बहुत आवाज आ रहा है। हाँ थैंक यू। यस, कहाँ था मैं? अगर मैंने क्वेश्चन पूछा 3 एप्पल, भूख लग गया, 3 एप्पल प्लस 5 पोटैटो इज हाउ मच? 3 plus 5. 3 apple plus 5 potatoes, how much? 8. 8. In what? 8. 3 apples and 5 Apple or 8 potato? Three apple plus variable 5 common potato नहीं है। is 8 what? 8 apple or 8 potato? Nothing. Total 8. But total 8 क्या? 8 apple, 8 potato और 8 apple potato, आधा apple आधा potato. 8 apple. Yes, very good. Can't be added. Cannot be done. खतरनाक मैथ्स आप लोग। एप्पल प्लस पोटैटो, एप्पल पोटैटो सर हम जूस बना के पीते हैं, कैसे ऐड कर सकते हो? हाउ यू कैन ऐड व्हेन दे आर अ डिफरेंट क्वांटिटीज? मैंने कहा 5 एप्पल, यस वेरिएबल इज नॉट इक्वल, मतलब ये दोनों क्वांटिटी अलग अलग है। हाउ यू कैन ऐड 5 एप्पल प्लस 3 एप्पल प्लस 5 पोटैटो कैन नॉट बी एडेड, बट हाँ 3 एप्पल प्लस 5 एप्पल इज 8 एप्पल। एप्पल एप्पल ऐड होगा, पोटैटो पोटैटो ऐड होगा, एप्पल पोटैटो के जूस बना के पियोगे यहाँ सर, ये 8 एप्पल पोटैटो जूस खाओ पियो, नहीं वी कैन नॉट ऐड। यस, ऐसा लास्ट ईयर मैंने ये क्वेश्चन पूछा था, माय फेवरेट क्वेश्चन ये, तो स्टूडेंट आंसर क्या देते बताएं? मैंने क्वेश्चन क्या पूछा गलती से, मैंने क्वेश्चन पूछा 3 एप्पल प्लस 5 बनाना इज हाउ मच? कैन यू आंसर? एक स्टूडेंट क्या बोला 8 फ्रूट्स, मैंने फिर पोटैटो डाल दिया, बनाना की जगह पोटैटो। अब फ्रूट्स तो नहीं हो सकता ना, तो मुझे लगता है आपको कंसेप्ट ये समझ में आया कि एक क्वांटिटी और दूसरी क्वांटिटी सेम ना हो तो ऐड नहीं हो सकती। ऐड कब होगी? जब वो सेम हो। ओके, फर्स्ट थिंग मैं यहाँ यूज करने वाला हूँ, तो बाद में मैं आपको बताता हूँ सर क्यों ये क्वेश्चन आपने एप्पल पोटैटो क्या चल रहा है आपका। ये देखो x plus y is what? x plus y is xy or yx? Cannot be added. Yes, cannot be added. x plus y कोई बोलेगा कि सर, या फिर मैं ऐसा लिखता हूँ मोर बेटर 3x plus 5y is 8। 8 क्या सर? 8 बस नहीं चलेगा, 8 नहीं कह सकते क्योंकि दोनों अलग अलग क्वांटिटीज है, वी कैन नॉट ऐड। 3x plus 5y ऐड नहीं होगा, ये बेसिक्स में आता है, होता है प्रॉब्लम, देखा होगा आपने। हाँ, ये दो वेरिएबल्स आर वी कैन नॉट ऐड इट, x एंड y दो अलग अलग वेरिएबल्स वी कैन नॉट ऐड। समझा?
ये कंसेप्ट समझ में Yes, आया? sir. कंसेप्ट यूज करने वाले हैं हम, इसीलिए ये बता रहा हूँ। सेकंड कंसेप्ट देखो, आपको पता चलेगा गलतियां होती है बट सुधर जाते बाद में। जैसे ये x square. x square x square. x square ये 1 1 है, पावर ऐड होगा, करेक्ट? yes हाँ करेक्ट, यस। yes अब मेरा क्वेश्चन नेक्स्ट, Two x. 2x. आपने ये 2 नहीं कहा, ये क्यों नहीं 2 कहा? plus n प्लस है, एडिशन में है। पावर ऐड नहीं होते ना। गुड, दिस इज द रूल यू शुड रिमेंबर, नहीं तो खतरनाक मैथ्स वाले लोग होते हैं। आपने जो आंसर बताया ना, एवरीवन आर, अगर आप सब लोगों में अगर क्लास चालू होता तो मैं बताता ना, देयर वर पीपल हु सेइंग दैट x plus x 2x square, पावर ऐड नहीं होगी क्योंकि आप प्लस कर रहे हो तो ये नंबर्स ऐड हो रहे हैं, 1 plus 1, इसका कोएफिशिएंट नहीं लिखा है मतलब 1 है, तो पूरी 3x plus 5x मिला तो 8x होगा, इट कैन नॉट 8x बी 8x स्क्वायर, नहीं होता। मुझे लगता है आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, मैं ये यूज करने वाला हूँ, देखते हैं कंसेप्ट समझा है तो एप्लीकेशन समझता है कि नहीं। सो लेफ्ट हैंड साइड, व्हाट इज लेफ्ट हैंड साइड में? वेलोसिटी। व्हाट इज डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी? L1t minus 1 L1 t minus 1। अब क्या लिखूं? 10वीं में पढ़ा होगा ना, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल करना है, मस्त सा टॉपिक है। LHS RHS सेम आ गया, काम खत्म, पर दिखाना पड़ेगा RHS सेम आ रहा है कि नहीं। यस, बोलो U क्या है डायमेंशन? RHS में क्या है? U plus 80। RHS में क्या है? U plus 80। L1t minus क्या है? 1 इनिशियल वेलोसिटी का डायमेंशन। L1t minus 1 हैव यू अंडरस्टूड माय मेथड? कैसे मैं करता हूँ? U का डायमेंशन लिखने से पहले मैंने MLT लिखा, A का डायमेंशन लिखने से पहले मैंने MLT लिख दिया, स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया, अभी पावर लिखूंगा, समझा? पहले पावर लिखते मत जाओ, ये मेथड यूज करो, बहुत काम आएगा। U इनिशियल वेलोसिटी है, L1t minus L1t minus 1, एक्सीलेंट। एक्सेलरेशन प्लस है बीच में, प्लस एक्सेलरेशन और टाइम क्या लिखना है? एक्सेलरेशन L1t minus 2. L1t minus को आपको वो साथ ही यूज करने पड़े, एक्सेलरेशन L1t minus 2, टाइम T1. T1. 1 अब क्या कहता है बॉडमास रूल? Sir, T1. घाई, हाँ सॉरी, यस। नाउ बॉडमास रूल क्या कहता है? बॉडमास ब्रैकेट ओपन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, BODMAS बॉडमास, BODMAS बॉडमास क्या कहता है? ब्रैकेट पहले ओपन करने का, फिर यहाँ ब्रैकेट नहीं ओपन करना, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो मैं यहाँ यस प्राची रिपीट अगेन सेकंड स्टेप, ये U का डायमेंशन लिखा, A का डायमेंशन लिखा, T का डायमेंशन लिखा, मैंने ये U इनिशियल वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का और टाइम का, बीच में प्लस था तो प्लस लिखा, मैंने कोई चेंज नहीं किया। ओके, नाउ मैं नेक्स्ट स्टेप क्या करूं? थर्ड स्टेप क्या करना चाहिए मुझे? ये मल्टीप्लाई करना चाहिए या ऐड? multiply Multiply. जब मल्टीप्लाई करेंगे ये A और T का जो डायमेंशन है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर क्या होगा? ऐड होगा ऐड होगा, Add. बताओ ऐड होगा तो क्या होगा? L1t1 0 plus 0, 0 1 plus 0, 0 1 1 0 0 बार निकलेगा ऐसा, 1 plus 0 1 होता है। मेरे से भी हो रहा था, 2 बार देखा ना हमने गलती। ह्यूमन बीइंग है तो गलती होगा, नहीं जाने दो। ह्यूमन बीइंग मालूम है आपको? ह्यूमन बीइंग ह्यूमन नहीं, हाँ या 0 plus 0 0, 1 plus 0 1, minus 2 plus 1 minus minus 1 1 minus 1 yes, very good Vedant and everyone, excellent. Minus 1, what I'm writing here, minus 1। कोई चीज नहीं समझ में आई प्राची? सेकंड स्टेप मैंने क्या किया? डायमेंशन लिखे। थर्ड स्टेप में मल्टीप्लाई किया। अब ये दोनों देखो सेम है क्या? एप्पल और एप्पल है या एप्पल और पोटैटो है? डायमेंशंस में देखो,
सॉरी ये लिखना बाकी रहेगा ऊपर का, ये ऊपर का वही लिखा और इसका ये मल्टीप्लाई करके। अब ये दोनों एप्पल है या एप्पल पोटैटो है? एप्पल है। एप्पल एप्पल है। तो अगर एप्पल और एप्पल ऐड हो गए तो क्या होगा? एप्पल स्क्वायर होगा या 2 एप्पल होगा? 2 एप्पल। 2 एप्पल। यस, वेरी गुड। पेरेंट उधर आजू बाजू बैठे होंगे ना, बोलेंगे ये एप्पल पोटैटो सर सिखा रहे हैं या मजाक कर रहे हैं? बट देयर इज सम मेथड व्हिच इज टू बी लर्न, कुछ नहीं कर सकते। हाँ, ये डायमेंशन सेम रखूंगा, बट ये 1 x plus x 2x। Have you understood this 2 क्यों आया? बहुत स्टूडेंट बाद में डाउट पूछते हैं, सर हमको नहीं समझ में आया 2 क्यों आया। जब मैंने इसीलिए आपको पहले क्या किया, एप्पल पोटैटो बताया और फिर x plus x बताया। रांची x plus x 2x। हाँ, x plus x है ना, x plus x होगा तो 2x होगा, x स्क्वायर नहीं होगा। तो डायमेंशन ये इसके पावर नहीं ऐड किए, क्यों? क्योंकि ये दोनों सेम क्वांटिटी है, x plus x है, बट प्लस है बीच में प्लस, तो मैंने x plus x को 2x लिखा, 2x या फिर 2 of same dimension। Now 2 is a number। when we started initially I said dimensions में numbers नहीं यूज होते हैं, dimensions किसी नंबर का नहीं होता है, नंबर का डायमेंशन नहीं रहता। So we can neglect this 2. Why, sir? Because 2 is a number and number has no dimension. Number has no dimensions. So मैं ये 2 को neglect करता हूँ, वापस बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है जो मैं इतने साल से सिखा रहा हूँ, what student ask, क्या क्वेश्चन होता है, तो 2 कहाँ गया? 2 is a number and I can neglect that because we are checking dimension, यहाँ के इससे मैच कर रहे हैं, और we are checking dimension चेक कर रहे हैं, और डायमेंशन नंबर के होते नहीं, तो आप नंबर्स हटा देने पड़ेगा आपको। तो मैं यहाँ एक सेंटेंस लिखना पड़ेगा, 2 is a number which has no dimension। That's why what should I write? What is the last step? Last step है ये RHS है और ये हमारा LHS है। चेक LHS एंड RHS के डायमेंशन सेम है क्या? Left hand side is equal to right hand side. Yes, that's why we can say that this equation is dimensionally correct. This equation is dimensionally correct. Dimensionally, sir नंबर वंबर नहीं मालूम, डायमेंशन से करेक्ट है। डायमेंशन नहीं बता, नंबर नहीं बता सकता मैं, नंबर इसमें आपने इस नंबर में यहाँ 5u लिखा होता ना, तो मैं नहीं बता सकता, बट डायमेंशनली बोल सकता हूँ कि ये करेक्ट है। 5 या नंबर कोई भी आया होगा, I cannot say by numbers. Remember, this is a drawback. मेरा drawback नहीं है, डायमेंशंस वालों ने जो दिया ना उसमें उनको नंबर्स नहीं ला पाए, वो ड्रॉबैक्स है उसमें। First application, first example to check the correctness of physical equation, to check or verify the physical equation का correctness. Yes, is it correct? Yes. कैसे? तो left hand side, right hand side. Left hand side में क्या था? Velocity. Velocity का dimension क्या है? L1t minus 1. राइट हैंड साइड का डायमेंशन क्या है? राइट हैंड साइड में क्या है? u plus at। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। a क्या है? एक्सेलरेशन। t टाइम। आई मल्टीप्लाई दिस, ये मल्टीप्लाई किया और फिर ये दोनों मिले, सेम था इसीलिए ट्वाइस लिखा, बट ट्वाइस द नंबर मैंने निकाल दिया और फिर कम देखा तो LHS सेम हुआ। दैट मींस इट इज डायमेंशनली वेरीफाइड। LHS इज इक्वल टू RHS। जस्ट दैट एक देख लो या लिख लो, जैसा भी आपको लगे। आई एम गिविंग यू 2 minutes टिल दैट। जो स्टूडेंट को डाउट है कहीं कहीं वो पूछ सकता है। You are supposed to write, and if you have doubt in that, you can ask. सुमित समझा? यस, आदित्य दुले, प्रज्वल खेड़कर, क्लियर? हितेशिका, you can write this. Harsh, yes, Harshada, thank you, completed. Very good, Vaishnavi. Yes, sir. Yes. Mobin Sheikh, समझा? निमिषा, यश,
प्राची, संकल्प, जयेश कुठे गेला? जयेश समजला? येस, वेरी गुड, सर समझ में आ गया अंकल। थैंक यू, थैंक यू। बहुत इंटरेस्टिंग है ना टाइमिंग, वो नहीं समझाया। यस सर, एक बार हाँ, यू ओके दिगन, दिगनी सॉरी, 2 इज अ नंबर, नंबर का डायमेंशन नहीं होता। किसका डायमेंशन होता है? फिजिकल क्वांटिटी का। 2 इज अ नंबर, उसका डायमेंशन नहीं होता। तो वी से दैट, यहाँ एक सेंटेंस लिख सकते हैं बाजू में, एज 2 इज अ नंबर विच हैज नो डायमेंशन, इसीलिए नेक्स्ट स्टेप में निकाल दिया। ठीक है, जब भी लास्ट, अभी है ना, एक स्टूडेंट ने मुझे कहा सर आप पहले जब स्टार्टिंग में आया ना तभी नंबर उड़ा दो। जब भी आप नंबर हटाओगे, आपका हो गया लिख के, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। Yes, Aditya, we are going to do that. S is equal to ut plus half a t square, v square is equal to u square plus 2s, ऐसा काइनेमेटिक इक्वेशन है, हम वो भी स्टार्ट करेंगे। पहले ये समझ जाए, सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे, इतने सारे मजा आते जाएगा, पर पहला स्ट्रॉन्ग आना चाहिए। पहले में कोई डाउट नहीं तो सेकंड करने में कोई बात। हाँ, शुरू करो। आई होप एवरीवन हैज रिटन। लेट्स स्टार्ट। अगर किसी ने कहा कि सर आप नंबर है ना, तो यहाँ अगर नंबर आता सपोज 3 और यहाँ 5 सपोज, तो यहाँ 3 और यहाँ 5 रहता, यहाँ 3 और ये 5 रहता। और देख रहे हो ना, प्लीज ये लिखना मत, ये सिर्फ एग्जांपल है। तो ये 3 और 5 होता, तो 3 + 5 क्या होता? इधर 8 आता। तो आप बाद में बोलते 8 इज अ नंबर, इट हैज नो डायमेंशन। तो सर आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे? यहाँ क्वेश्चन में शुरुआत में ही बोल दो आप 3 and 5 इज अ नंबर, इट हैज नो डायमेंशन। आप स्टार्टिंग में 3 नंबर है, उसका डायमेंशन नहीं है, आप स्टार्टिंग में क्यों नहीं कह देते कि ये नंबर है, इसका डायमेंशन? क्यों बता दो? क्योंकि मैं यहाँ बोलूंगा फिर वापस ये नंबर उड़ा दिए मैंने, क्योंकि नंबर के डायमेंशन नहीं है, यहाँ से हटा दिया। और फाइनली ये जब ऐड करूंगा 1 + 1 तो वो 2 आएगा, फिर वापस मुझे दूसरी बार बोलना पड़ेगा 2 इज अ नंबर, इट हैज नो डायमेंशन, दूसरी बार वापस बोलना पड़ेगा। इसीलिए सर क्या करने का, लास्ट स्टेप में एक बार ही नंबर उड़ाओ ना, स्टार्टिंग से रहने दो नंबर को। क्या परेशान कर रहा है क्या आपको? नहीं ना, तो लिखते जाओ ना। लिखते गए हम लोग। मेरा सेकेंड एग्जाम्पल उसी पे बेस्ड है। अगर फर्स्ट एग्जाम्पल समझ में आया तो वी कैन गो। अगर ये बात जो मैंने कही ना अभी नंबर वाली, उसमें कोई भी डाउट है, वी कैन मूव टू द सेकेंड एग्जाम्पल, एंड वो एग्जाम्पल होने के बाद आप पूछना मुझे वापस कि सर आपने जो बताया वो समझा नहीं नंबर का। मुझे लगता है कुछ लोगों को समझ में आ गया, बट कुछ लोगों को जब तक एग्जाम्पल्स ना हो तब तक नहीं समझ में आता। इट इज ए नॉर्मल स्टूडेंट, मतलब ये अच्छी बात है, ऐसे स्टूडेंट होते हैं। सेकेंड स्टार्ट करें? यस सर, काइंडली सेंड मी द, यस हाँ जी, थैंक यू। वी कैन ये फर्स्ट एग्जांपल समझ में आया? नाउ वी कैन गो फॉर सेकंड एग्जांपल। यस, काइनेमेटिकल इक्वेशन v square is equal to u square plus 2as, v square is equal to u square plus 2as, काइनेमेटिकल इक्वेशन है। अब आपको मुझे बताना है, जैसे हमने शुरू किया था पहले, ये सारी क्वांटिटीज क्या है? व्हाट इज v, L1t minus 1. व्हाट इज v? फाइनल वेलोसिटी, Initial velocity, Velocity. acceleration, displacement. Displacement. वेरी गुड। नहीं तो एज स्पीड बोल दे कुछ लोग, बोल दो कुछ लोग बोल नहीं रहे, वो लोग अंदर मन में ऐसा बोल रहे हो स्पीड नहीं, एस इज डिस्प्लेसमेंट, एस स्टैंड फॉर डिस्प्लेसमेंट। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, दैट इज इसमें v u a s सब मालूम है, v u a s। एक्चुअली 5 काइनेमेटिकल चीजें, काइनेमेटिक इक्वेशन में 5 चीजें होती है, v u a t s, v u a t s, v u a t s, और कोई भी 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन 4
क्वांटिटीज का बना है। देखो इसमें 4 है, लास्ट वाले में भी 4 था, इसमें टाइम नहीं है, हमारे पास भी टाइम नहीं है। टाइम नहीं है, देखो इसमें टी है ही नहीं, ए है, बी है, यू है और एस है। लास्ट वाले में एस नहीं था, मतलब वो काइनेमेटिकल के बारे में बता रहा हूँ, वो जाने दो। अभी हम फिलहाल ये इक्वेशन को डायमेंशनली वेरीफाई करने जा रहे हैं। तो पहला मैंने क्वेश्चन पूछा, आपको एस क्या है पता चल गया, बेसिक्स मालूम होगा ना, तो सेकंड आगे स्टार्ट करो। सेकंड मुझे पूछना है, लॉज ऑफ इंडेक्सेस सुना है आपने? ऑफ दिस Yes, sir. m into n. e raised to m n या m into n, ये लॉज ऑफ इंडेक्सेस यूज करना पड़ेगा यहाँ, तो आपको मालूम होना चाहिए, है ना। तो शुरू करें हम। ये 2 चीजें रिक्वायर्ड होगी, बाद में एप्पल पोटैटो तो मालूम ही आपको, फिर नंबर ऐड होगा, वो भी मालूम है, x प्लस x वाला मालूम है, x इंटू x मालूम है, तो वो सारी चीजें है ना यहाँ यूज होगी। एक्स्ट्रा क्या यूज होगा, s क्या था और ये मालूम होना चाहिए, एक्स्ट्रा नया बता दिया। अब हम वापस वही कहानी, फिर तेरी कहानी। यस, LHS, व्हाट इज LHS? V square. V square. What is V initial velocity? Final velocity. Final velocity. Final velocity. Very good. What is final velocity का dimension? L1 t minus 1. अभी एक स्टूडेंट मुझे क्या पूछा, सर आपने वेलोसिटी सिखाया, फाइनल और इनिशियल कहाँ सिखाया? अरे वेलोसिटी स्टार्टिंग हो एंड में हो, वेलोसिटी होती है ना कि तेरा पहले बचपन में मास अलग था, अभी केजी में नहीं, अभी तू मीटर में मास मेजर करता है, मास तो मास ही रहेगा ना, इनिशियल मास, फाइनल मास, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, डायमेंशन और यूनिट तो सेम रहेंगे। नहीं, ये क्वेश्चन होता है, आप लोगों को लगता है सर आप क्यों बता रहे हो, क्योंकि ऐसा एक स्टूडेंट पूछ रहा था कि वेलोसिटी आपने सिखाया, फाइनल और इनिशियल कहाँ सिखाया? ओके, सो उसका स्क्वायर है, आपने देख रहे हो स्क्वायर। तो आपको LHS को सिंप्लीफाई करने के लिए ये स्टेप के आगे बढ़ना पड़ेगा। और एक यस, लॉज ऑफ इंडेक्सेस 0 into 2 20 0। बहुत क्विक रिस्पॉन्स आपका, कुछ लोग बहुत क्विक रिस्पॉन्ड करते हैं। माइक ऑन करने को तो टाइम तो लगता है ना, इसे कैसे देखिए? L2 t minus 2 वेरी गुड, 1 into 2 2 minus 2 minus 2 वेरी गुड। ये क्या है हमारा RHS, LHS ये करना पड़ता है, नहीं तो क्या होता है थोड़ी देर में उस स्टूडेंट का RHS क्या है? u square plus u square plus 2as यस, वेरी गुड। देखो मेरी मेथड लिखने की, देखो यू शुड फॉलो दिस सो दैट इट वुड बी इजियर। मैंने क्या किया, u का लिख दिया, a का मतलब MLT लिखा और MLT इसका लिखा, 2 ऐसे ही रखा प्लस, बाकी सब कुछ सेम किया। प्राची सेकंड स्टेप जहां हम क्या करते हैं, सिर्फ MLT लिख के पूरा जैसे ऊपर दिया उसको ऐसा लिख दिया, बट वी आर नॉट राइट रिटन डायमेंशन। अभी हम डायमेंशन लिखना स्टार्ट करें। व्हाट इज वेलोसिटी का? L1 t minus L1 t minus 1 square स्क्वायर भूलने का नहीं, L1 t minus 2. आपको पता चल रहा है, मैं आपको डायमेंशन याद करवा रहा हूँ। L1 t minus 2 आपने बोला ना, आप याद करो, इसे कहते हैं एप्लीकेशन का यूज। जब यूज करते हो तो बार बार बोलना पड़ता है, तो याद हो जाता है। सर अब जो जितने बच्चे हैं ना सब बोलेंगे L1 t minus 2 L1 t minus 1, मालूम है सर, मालूम है, क्योंकि आप यूज कर रहे हो उसे। आप ABCD कभी नहीं बोले, फर्स्ट स्टैंडर्ड में लर्न किया था, सॉरी जूनियर सीनियर या बाल मंदिर में लर्न किया होगा आपने, और आज तक ABCD आता है क्योंकि आपको यूज करना। बट अगर आपको पूछा जाए कि फर्स्ट स्टैंडर्ड में कुछ स्टोरी थी, वो स्टोरी बताओ, तो आप रैंडमली बोलोगे, आपको एग्जैक्ट याद नहीं होगी फर्स्ट स्टैंडर्ड में फर्स्ट चैप्टर की स्टोरी कौन सी थी, क्योंकि आप बार बार तो यूज करते हो। तो हर चीज जो आप बार बार यूज करते हो उससे याद रखना बहुत आसान होता है। जैसे आपका नाम, तो कोई ना कोई पूछते ही रहता है, नाम क्या है, नाम क्या है, तो लिखना पड़ता है नाम, नाम याद है, बट आपको कल रात को क्या खाया था वो 2 बार सोचना पड़ता है। कल खाया था खाना, हाँ खाया ही होगा, मम्मी छोड़ेगी नहीं तो। So it is the things which you repeat more, you remember more. That's why I'm doing that application. First lecture में किसी को application सिखाना बहुत खतरनाक होता है, but I think that everyone are understanding now dimensions. Yeah, acceleration का हो गया, displacement L1। अब क्या करें हम, हमने u square कर दिया, a कर दिया,
हम इसका ब्रैकेट ये स्क्वायर अंदर लेंगे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे एक ही स्टेप में। क्या करेंगे, प्लस तो लास्ट में करेंगे ना, तो पहले क्या करेंगे, इसका स्क्वायर अंदर लेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। यस, स्टेप बताओ। यस, 0 0 into 2, 0 1 into 2, 12, 2 2, minus 1 into 2, minus 2 minus 2. Yes, multiply है तो power add, 0 plus 0, 0 1 plus 1, 2 minus 2 1, minus 2 minus 2 plus 0. minus minus 2 अब मुझे बताओ कि ये दोनों डायमेंशन सेम है क्या? yes ये Yes, sir. सेम है yes क्या? CML दोनों एप्पल है। हाँ सर, दोनों एप्पल है, तो आप दोनों एप्पल ऐड कर सकते हो। अब एप्पल ये एक है और ये दो है, तो कितने एप्पल हुए? 3 एप्पल 3। वेरी गुड। 3 क्या आएगा? L2t minus 2, L2t minus 2 सेम रखा, समझा दीप? L2t minus 2 सेम रखा, कोई चेंज नहीं किया मैंने। 1 plus 2 is 3. Now 3 is what? Last step आ गया हमारा। 3 is a number, it has no dimension. नंबर का डायमेंशन नहीं होता, तो लास्ट स्टेप क्या होगी? LHS is equal to RHS. Hence verified है ना? कितना इंटरेस्टिंग था। सेकंड एग्जांपल, आपको अब नंबर वाला मैं कहानी जो बता रहा था ना, वापस से बता दो। 1 है इधर, 2 है, सर आप 2 इधर पहले क्यों डाल दे? अगर हटाना है आपको तो लिखना पड़ेगा 2 द नंबर, इट हैज नो डायमेंशन। Sir, you are not audible. Sir, you are not audible. पोस्ट म्यूट कर दिया मेरे को, सॉरी, थैंक यू। हाँ, कोई पूछ रहा था कि 3 कहाँ गया यार, कौन था वो? सर वेर इज 3? प्राची, 3 जो है वो नंबर है, इट हैज नो डायमेंशन, इसीलिए उसे निकाल दिया गया। नेग्लेक्ट नहीं वर्ड यूज करूंगा, आई वुड से 3 इट हैज नो डायमेंशन। व्हाट वी आर डूइंग प्राची, वी आर वेरीफाइंग डायमेंशन इसके इससे मैच कर रहे हैं। डायमेंशन मैच करने के लिए मुझे डायमेंशन ही रखने पड़ेगा, तो 3 का तो डायमेंशन है ही नहीं, तो मैं कैसे रखूं 3 को? इसलिए मैंने यहाँ लास्ट स्टेप में कहा 3 इज अ नंबर, इट हैज नो डायमेंशन, तो LHS और RHS सेम हो गया। Very good. Number has no dimension. So you can write down, and last next sentence the LHS is equal to RHS, hence verified. Write down this. Any doubts you can ask. Any doubts you can ask. बच्चे लोग वीडियो क्लियर है? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Thank you. Second example काफी इंटरेस्टिंग। मेरे 4 एग्जांपल्स लर्न करते करते तुम लोग ये, मैं सर एक्सपर्ट हो गया डायमेंशन में, अभी मेरे को डायमेंशन V U A T S तो सब आते हैं, क्योंकि आप यूज करना सिखा रहे हो ना, तो आपको डायमेंशन याद होने रहेगा। सिर्फ लर्न करना, रट्टा करना यानी नहीं, आप कोई भी चीज को। राइट, यस, डन। स्क्रीन पे आके आपको हैरान कर दे रहा हूँ। Yes, sir. Yes, I think that everyone understood second example. First application का second example, मैं example इतने लेता हूँ जो महाराष्ट्र बोर्ड की टेक्स्ट बुक या CBSE की टेक्स्ट बुक नहीं लेती। I used to take many examples so that कोई student ये ना learn करे, method learn करे। If you learn the method, then dimension
डायमेंशन में क्या करना होता है सर वेरीफाई करने के लिए? लेफ्ट राइट साइड को कंपेयर करके चेक करना होता है। सर कितने आएंगे हमें एग्जाम में, कितने आते हैं? 3 या 4? मैं कितने सिखाऊंगा? 5 6 7 जितने भी हो सकेगा, जितना भी पॉसिबल, जहां तक आप पहुंच सकते हो वहां तक मैं सिखाऊंगा। लेवल पे थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे। ऐसा है बचपन से डायरेक्ट वड़ा पाव नहीं खाना है सुबह, पहले मम्मी देती ना, पहले पानी दूध वगैरह, फिर बाद में फिर वो मालूम है ना, हर स्टेप के लिए थोड़ा 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 देना पड़ेगा। डायरेक्ट आपको वड़ा पाव, बच्चा बॉर्न हुआ वड़ा पाव नहीं, वड़ा पाव बोला तो बहुत खुश होते हैं, आपको बहुत याद आ रही होगी। आई ऑल्सो मिस यार। यस संकल्प, वीडियो ऑन के लिए लगू वड़ा पाव खाएंगे तो खुश सा लगा। संकल्प सिंह मराठी नहीं समजता होगा, समजता है ना मराठी? मला मराठी येतं, गुजराती येतं आणि हिंदी। हाँ हो गया सेकंड। यस श्रुति, आदित्य, उन्नति, दिनेश, स्टार्ट करें? यस वेरी गुड। हर Yes, sir. थोड़ा थर्ड एग्जांपल, एप्लीकेशन फर्स्ट, थर्ड एग्जांपल। यस प्राची, थैंक यू। लास्ट में आपने क्या लिखा बताइए मुझे, लास्ट में क्या लिखा? The equation is dimensionally correct. वेरी गुड, Hence verified. बताएं। यस you should write like that only, LH is equal to RHS, hence this equation is dimensionally correct। बाकी सर मालूम नहीं, डायमेंशन से करेक्ट है बस। तो डायमेंशन के एप्लीकेशन में हम डायमेंशन चेक करते हैं दोनों तरफ का सेम है तो हम डायमेंशनली करेक्ट कहते हैं। यू कैन नॉट से इट इज दिस इक्वेशन इज करेक्ट। वर्ड कंप्लीटेड। ओह आदित्य एक्सीलेंट। S is equal to UT plus half AT square कर दिया आदित्य ने, एक्सीलेंट। S is equal to UT plus half AT square। चलो आपके लिए ट्राई करने के लिए बोलता हूँ, मुझे मालूम है नहीं आएगा, कुछ लोगों को तकलीफ होगा, मैं बोर्ड पे करूंगा, आप नोटबुक में करोगे। S is equal to UT plus half AT square करें, मैं आपको बोर्ड पे लिखता हूँ, आपको चेक करना है। S is equal to UT plus half AT square, इसको आप डायमेंशनली चेक कीजिए। यस वेरी गुड आदित्य, आई अंडरस्टूड दैट तुमने नहीं कर लिया है। मुझे आप कैसे भेजोगे? नहीं जाने दो, सबको कर लेने दो, बाद में मैं बताता हूँ ट्रिक कैसे आप आंसर भेज सकते हो। S is equal to UT plus half AT square, आप शुरू कर दो करना, जिन्हें नहीं आता ना, जिन्हें टफ लगता है ना, मैं हूं ना, मैं बोर्ड पे सिखाने वाला हूँ, बट टाइम तो देना चाहिए स्टूडेंट्स को खुद करने के लिए। S is equal to S displacement UT half AT square, आपको लास्ट तक रखने का, लास्ट में हाफ को क्या करने का पता चल जाएगा। आदित्य मला आहे ना चॅट पर्सनली मध्ये लास्ट मध्ये जो नंबर तू उडवला ना ते सांग किती आलाय। लास्ट मध्ये जो नंबर आला ना तो सांग, तू उडवला ना नंबर चॅट पर्सनली मध्ये। हा ऑडिओ वाल्यांमध्ये केलं तरी चालेल, व्हिडिओ वाल्या एव्हरीवन मध्ये केलं तर हे लोक बघून घेतील। Half done, very good Jahan। Hiren sir audible?
आदित्य रॉन्ग, हाफ। जहां मुझे नंबर पर्सनली सेंड करना, नंबर क्या था जो आपने नेग्लेक्ट किया या हटाया ना, वो नंबर चाहिए, बाकी सबको सब आया होगा। रॉन्ग हर्षदा। ये ऑडियो है ना मेरा मोबाइल पे, ऑडियो आपको चिराग शाह लिखा होगा, उस पर आप भेजिए। जहां रॉन्ग, हाफ इज नॉट फाइन। चेक दैट, थोड़ा सा चेक करो, पता चलेगा। स्टूडेंट्स, ऑडियो वीडियो में कोई डाउट, कोई आवाज, वीडियो पॉज हो रहा है? नहीं सर। आदित्य, एक्सेलेंट, नाउ यू आर करेक्ट। सलोनी दक्षवारी, एक्सेलेंट। हर्ष, तुम मुझे लैपटॉप केस पे सेंड करो, चेकिंग दैट। नहीं हर्ष, लास्ट वाला स्टेप गलत है बेटा। तुम जो बता रहे हो ना, उसमें जो नंबर बता रहे हो वो करेक्ट नहीं है। यस, मैं आपको पूछ रहा था, आर यू एबल टू स्पीक? बोल सकते हो क्या कि सर ने म्यूट किया है? यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ ना, so मुझे बता सकते हो नेटवर्क प्रॉपर समझ में आ रहा है? वीडियो पॉज हो रहा है क्या कहीं? नहीं सर, सब सॉल्व करने में बिजी लगता है। आवाज आ रही है। नहीं हर्षद, आ रहा हूँ। 5/2 और 5/2 नहीं। वैष्णवी माली परफेक्ट, चलो दक्ष करेक्ट है, आदित्य करेक्ट है। ओके, नाउ आई विल सॉल्व ऑन बोर्ड। व्हाट इज एलएचएस? एलएचएस में क्या है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या है? डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन L1 L1। व्हाट इज आरएचएस? UT plus half AT square। UT plus half AT square। सर आपने टफ वाला हमको दे दिया, एक्चुअली किसी स्टूडेंट ने आंसर दे दिया, इसलिए मैंने सोचा आप कर सकते हो, और बहुत अच्छी तरह किया लोगों ने, एक्सपेक्ट नहीं किया था। का स्क्वायर, मैंने कहीं भी डायमेंशन लिखी नहीं है, देखो सिर्फ एमएलटी लिखा है। नाउ आई विल राइट डायमेंशन। U इनिशियल वेलोसिटी, L1 T minus 1 टाइम, T1 T1 एक्सेलरेशन, L1 T minus 2 L1 वेरी T गुड, minus एंड टाइम T1. T1 ओके। अब हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, इसका स्क्वायर पहले करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, फिर लास्ट में ऐड। 5 स्टेप बोलूं वापस? 1 3 स्टेप, सॉरी 1, इसका स्क्वायर अंदर 2, ये दोनों मल्टीप्लाई थर्ड, और ये ऐड फोर्थ स्टेप। 4 स्टेप्स लगेगा। लेट्स स्टार्ट। ये एक साथ भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, बोलो। ये और ये मल्टीप्लाइड है तो पावर ऐड। 0 + 0 1 + 0 -1 + 1 0 0 प्लस हाफ। ये है ना, अंदर पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम ये अंदर लेके फिर बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। यस, यहाँ कुछ लोगों ने गड़बड़ किया होगा। 0 × 2 0 × 2 1 × 2 ये तो ऑलरेडी हो चुका है, अभी हमें इससे ही सॉल्व करना है। M0 0 + 0 L1 T0 1 + 0 -2 + 2 0 Apple 0 कुछ लोगों को एप्पल नहीं मिला, पोटैटो और एप्पल मिला होगा, वो गलत हो गया उनका,
वो जहां इनका अलग अलग डायमेंशन आया रॉन्ग हो गया, कुछ तो गड़बड़ रॉन्ग हो गया, डायमेंशन एडिशन पावर लॉ ऑफ इंडक्शन 7th स्टैंडर्ड का 11th का हम फिजिक्स पढ़ने बैठे, 7th 8th मैथ्स तो आना चाहिए ना, थोड़ा बहुत वो आना चाहिए। इसमें गलती नहीं की, आप यहाँ तक पहुंचे तो लास्ट स्टेप में वही चेक कर रहा था, क्योंकि मेरे सारे स्टूडेंट एक्सीलेंट ही है, तो उनमें सिर्फ एक ही चीज ध्यान देनी है आपको, 1 + हाफ, ये भी 1 है और यहाँ हाफ है, 1 + हाफ यहाँ नहीं है मतलब 1 और ये हाफ, 1 + हाफ कितना होगा? 2/3/2। यस, 1 + हाफ इज 3/2। यहाँ कुछ लोगों का गलती हो गया, डायमेंशन सेम थे, 1 + हाफ 3/2 and 3/2 is a number, it has no dimension. So final step, and then this is RHS. अब इतना तो समझ गए होगे कि ये दोनों सेम आनी चाहिए, ये दोनों सेम आनी चाहिए तभी आप ऐड करोगे, तो अगर सेम नहीं आ रहे तो आप गड़बड़ कर रहे हो, करेक्ट। देन नेक्स्ट आप क्या गड़बड़ करोगे, तो आप ये दोनों जब ऐड करते हो, तो ये जो आने वाला नंबर होगा ना, ये डायमेंशन होगा ना, वो अपने इससे मैच करता होना चाहिए, अगर वो डायमेंशन ही करेक्ट है तो वो मैच होना ही चाहिए, और लास्ट में ये दोनों सेम हो जाएंगे, तो हम कहेंगे LHS = RHS, तो डायमेंशन इज वेरीफाइड। स्मार्ट स्टूडेंट को समझ में आ रहा होगा कि आपका ये दोनों नंबर जो आ रहा है ना, ये जो डायमेंशन आ रहा है ना, वो इसके जितने आने चाहिए, सो दैट आप नंबर हटा दोगे और फिर वो इक्वल बोलोगे। अगर ये दोनों सेम नहीं आते, मतलब आपने कहीं ऊपर सेकंड या थर्ड स्टेप ही तो इम्पोर्टेंट है, इसमें आप एक में डायमेंशन यूज करते हो एक ही स्टेप में, और दूसरे में लॉज ऑफ इंडेक्सेस यूज करते हो, बस लॉज ऑफ इंडेक्सेस नहीं आता तो 99% स्टूडेंट का गलत यही होता है। 99% स्टूडेंट अगर गलत हुआ है, मतलब गलत होने वाले का, जिनका करेक्ट है उनका सवाल ही नहीं उठता, जिनका गलत हुआ है उनका डायमेंशन में लॉज ऑफ इंडेक्सेस गलत कर दे, डायमेंशन रॉन्ग नहीं कर दे। लॉज ऑफ इंडेक्सेस में गलती करोगे तो ऑब्वियसली लास्ट तक, तो इसका मतलब आप क्या करते हो, 7th स्टैंडर्ड का मैथ्स मिस करते हो। आई थिंक यू अंडरस्टूड थर्ड। मैं अब एक हटके लेता हूँ जो नॉर्मली ये 3 के अलावा कोई लेते ही नहीं हो लोग, ये 3 ही आपको मालूम है, मैं अलग से एक सिखाता हूँ। ओके, ये थर्ड लिखा? Yes, sir. ओके, एनी स्टूडेंट हैज डाउट? मुझे चैट पे कुछ लोगों ने भेजा है, अगर आपका डाउट जेन्युइन हो ना, आप पर्सनली की जरूरत नहीं है, आप चैट डायरेक्ट एवरीवन में डाल सकते हो, आंसर्स सिर्फ, हाँ वेरी गुड हर्ष वारिया, करेक्ट। मुझे लगता है आप सबको समझ में आ गया। नाउ वी कैन स्टार्ट 4th एग्जांपल्स। फोर्थ क्या है? यस प्रज्वल, कम ऑन, फोर्थ करेंगे। फोर्थ सर, E = U + AD, S = UT + ½ square, V ² = U² + 2S। ये जाने पहचाने इक्वेशन थे, एक नया इक्वेशन बताओ ना, थोड़ा समझ में आया वैसा नया इक्वेशन। ये थोड़ा टफ होता है, लेवल पे पहुंच गए आप लेवल पे पहुंचे तो मैं शुरू कर रहा हूँ, आप लेवल पे पहुंचे तो आपको मैं चौथा सिखा सकता हूँ, चौथा पांचवा छठा सातवां कितना भी सिखा सकता हूँ, बट 3 में आपने मेथड समझ में आई, आपने सम बाय हेड नहीं किया। देख लो, आप लॉज ऑफ इंडेक्सेस लर्न करते हो, आप डायमेंशन लर्न करते हो और सिंपलीफाई करते हो, रट्टा कहाँ करते हैं हम लोग। तो हमें कोई भी आए और अब क्या पड़ता है, सर हमें डायमेंशन बता दो, लॉज ऑफ इंडेक्सेस अब यूज कर लेंगे और देखो आंसर आता है कि नहीं। फोर्थ एग्जांपल, ये क्या है सर? इक्वेशन है, इक्वेशन सुना नहीं, आगे आएगा सिलेबस में। क्या होता है ये इक्वेशन में? इसमें t है टाइम, l लेंथ है और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब बहुत जबरदस्त बच्चे भी होते हैं, जी ग्रेविटी नहीं, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसे मैं अपने हर लेक्चर में g को ग्रेविटी वर्ड नहीं यूज करूंगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि मुझे याद रखना है ना वो एक्सेलरेशन है, तो डायमेंशन एक्सेलरेशन का यूज करूंगा, नहीं तो g का डायमेंशन सिखाया नहीं सर आपने। अरे एक्सेलरेशन सिखाया ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो। L इज अ लेंथ, चलिए कहाँ यूज होता है इक्वेशन ये? आगे ये क्या है, ये आगे क्या लिखा है? ये आगे काय लिहिलंय माहितीये का? पुढे लिहिलंय मी 2 पाई, 2 पाई, जोक है।
करना पड़ता है, मजा आता है। 2 पाई नंबर है, पाई नंबर है, 22/7 3.142 3.142 एग्जैक्ट है, 3.14 22/7 पाई नंबर है, 2 नंबर है, तो 2 पाई नंबर है, इसकी तो कहानी ही खत्म हो गई। तो हमें क्या तीन चाहिए, PLG। अब क्या करेंगे, ऐसे चेक करेंगे। अब मैं करूंगा, प्लीज मुझे, आप लोग कर सकते हो, आपका होमवर्क है लेक्चर में। मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए डायमेंशंस को कहाँ, या ये थोड़ा अलग है, कैसे यूज करेंगे। देखिए वहां प्लस वाले नहीं है, 42 नहीं आएगा, एप्पल नहीं आएगा, इसे सिंपलीफाई करना है। व्हाट इज LHS? What is dimension of LHS? T1. T1 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 टाइम है ना। RHS L1 L1 लेंथ है पहला। देखो मेथड ऑफ राइटिंग, अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग दैट इफ यू फॉलो माय मेथड यू कि बहुत इजी हो जाता है सीखना मैथ्स, फिजिक्स और मैथ्स सीखना बहुत इजी हो जाता है अगर मेथड से जाते हो। अगर आप अपनी मेथड यूज करने जाओगे, खतरनाक मेथड वाली, तो कहीं तो गलती हो सकती है। आपने क्या लिखा है, MLT लिख दिया। अब आप उसके नंबर लिखो, क्या है लेंथ का, क्या आएगा L1 L1 और एक्सेलरेशन L1 L1 T minus 2 वेरी गुड। नाउ ये दोनों डिवाइड है, व्हाट इज लॉस ऑफ इंडिसेस? माइनस हो गए, माइनस हो गए। आपको दिख रहा है मैंने ये दोनों की जगह एक ही बार लिखा, क्यों? क्योंकि आप माइनस करके एक बार ही लिखोगे, a raised to m upon a raised to n, a raised to m minus n। यस, 0 minus 0 0 टफ है, ध्यान देना। 1 minus 1 0 0 what is 0 minus 2? minus 2 minus 2 2 2 0 0 minus minus 2 2 plus 2 plus 2 ये जो है m0 l0 t, ये स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट मतलब रेज टू व्हाट? स्क्वायर रूट मतलब रेज टू व्हाट? हाफ। मालूम है आपको स्क्वायर रूट मतलब? क्यूब रूट मतलब 1/3, फोर्थ रूट मतलब 1/4, मतलब 1/5। मैंने 6, 7, 8, 9 के बच्चों को देखा, एक्चुअली 5th या 6th या 7th में था, रेज टू ऐसा रूट रहता ना। 7th रूट 1/7, फोर्थ रूट तो 1/4, फोर्थ रूट 1/4, फिफ्थ रूट 1/5। करेक्ट। तो यहाँ मैंने क्या लिखा है, स्क्वायर रूट था इसीलिए मैंने हाफ लिखा, स्क्वायर रूट था इसीलिए मैंने क्या लिखा, हाफ। अब बताओ हाफ, समझा ये स्टेप? रिपीट करता हूँ, ये दोनों का लॉस ऑफ इंडिसेस खत्म हो गया, ये इधर आ गया। अब है ना ये स्क्वायर रूट था, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, रेज टू व्हाट, हाफ। एनी डाउट? स्टूडेंट ये पूछते हैं, ये क्वेश्चन में लर्न करने वाला क्या था, स्क्वायर रूट को हाफ क्यों लिखा? ओके, स्क्वायर रूट मतलब रेज टू हाफ ही होता है। और ये डायमेंशन क्या थे, 0, 0, 2। नेक्स्ट स्टेप, हाफ अंदर जाएगा, a raised to m raised to n, a raised to m n। बोलो 0 into half, 0 0, 0 into half, 0 2 into half, 1 वेरी गुड। 2 into half, जिन्हें नहीं समझ में आया बोर्ड पे लिखा मैंने, 2 into half is 1। now what is this 2 pi? It's a number, it has no dimension, तो क्या लिखेंगे, m0 l0 t1। check LHS and RHS, both are equal, t1, hence verified, hence verified। कहाँ अटके हम लोग, कहाँ नया क्या सीखा, अटका होगा उससे अच्छा नया क्या सीखा इस डायमेंशन के एप्लीकेशन के एग्जांपल में। वी लर्न
कि स्क्वायर रूट होता है मतलब रेज टू हाफ होता है, वी नो दैट रेज टू हाफ होता है, क्यूब रूट 1/3, फोर्थ रूट 1/4, फिफ्थ रूट 1/5, या आपने स्क्वायर रूट, स्क्वायर मतलब 1/2, स्क्वायर और स्क्वायर रूट में फर्क मालूम आपको, स्क्वायर रूट मतलब 1/2। तो वो चीज आपको एक नया यूज करने आया, मालूम था फिर भी कुछ लोगों को, और फिर अंदर ले लिया। हाँ, अभी आपको ये इक्वेशन के बारे में हो गया, समझ में आया? लिखने का पार्ट 1 मिनट रुको, पहले मैं आपको इक्वेशन मतलब ये कहानी बताता हूँ, इसका ये आता कहाँ से। इट इज अ पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। आगे हमें ऑसिलेशन चैप्टर आएगा जिसमें पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम लर्न करेंगे। यू नो दैट पेंडुलम ऑसिलेट करता है, ऑसिलेट करेगा तो उसका पीरियड कितना होगा, उसकी लेंथ पे डिपेंड करेगा और ग्रेविटी पे डिपेंड करेगा। तो वो फॉर्मूला ऑसिलेशन में आने वाला है, पर आपको मैंने अभी दिखा दिया कि ये डायमेंशनली करेक्ट है। क्या है डायमेंशनली? इफ यू डोंट नो पेंडुलम क्या है, वो सब कैसे बताओगे, अभी तो चैप्टर आया ही नहीं, अभी तो मैं सब इक्वेशन आपको दिया होगा इक्वेशन, और आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है। कैसे वेरीफाई किया, एलएचएस और आरएचएस। सर कोई भी इक्वेशन लाओ ना, मेरे सामने कोई भी इक्वेशन लिखा, नंबर हटा दो बस, नंबर का नहीं होगा, नंबर का डायमेंशन नहीं होगा, बाकी मैं डायमेंशनली करेक्ट करके दिखा सकता हूँ कोई भी इक्वेशन। हाँ, मुझे सर उसके डायमेंशन पता होनी चाहिए और लॉज ऑफ इंडेक्सेस आना चाहिए। मुझे डायमेंशन मालूम है, लॉज ऑफ इंडेक्सेस मालूम है, मैं कर सकता हूँ वेरीफाई। इट्स कॉल्ड कॉन्फिडेंस। और आप अपनी कोई भी फिजिक्स की टेक्स्ट बुक से कोई भी सम निकालो और ये प्रूव करके, मतलब ऐसे कोई भी एग्जांपल्स को प्रूव कर सकते हो डायमेंशन। जैसे आपने, यू कैन राइट नाउ, जैसे आपने ये लर्न किया था ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR। अगर V, I और R का डायमेंशन मालूम है, या फिर कोई इक्वेशन जो आपने ऐसे स्कूल टाइम में पढ़ा होगा पर उसके बारे में पूरा मालूम नहीं है, तो इक्वेशन जो भी आगे फ्यूचर में आएगा ना केमिस्ट्री फिजिक्स में, उसको डायमेंशनली हम करेक्ट है या नहीं चेक कर सकते हैं बाय दिस डायमेंशन। हाँ, हमें डायमेंशन मालूम होनी चाहिए उसके पास, और लॉज ऑफ इंडक्शंस। मैंने इसीलिए कहा व्हेन वी आर लर्निंग दिस, वी आर नॉट लर्निंग एग्जाम्पल बट वी आर लर्निंग मैथड। Devani, repeat a 4-step. Where is a 4-step? This is first, second, third, and fourth. ये square root and a square root is raised to half. I will write here a raised to. If you write cube root, can be written as a raised to 1/3. So seventh root कहते हैं of a raised to 5. Can be written as 5/7. ये एग्जाम्पल अगर समझ गया मतलब आपको सब समझता है, रूट किधर होता है, पावर किधर होता है। पावर ऊपर ही होता है, रूट नीचे लिखा जाता है। ये 5 7 तो 35 नहीं होगा। तो क्या किया हमने, देवयानी, ये रेस टू हाफ ऐसा आया, स्क्वायर रूट को रेस टू हाफ लिखा, फिर मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया, 0 into half, 0 into half, and 2 into half is 1, and 2 pi was a number, so number चले गया. So that's why we say that LHS is equal to RHS. Yes, David. Understood? Yes, thank you. Yash? Yash Samore. निमिषा? Yes, sir. यश कहाँ है? यश सर बाजू में हूँ. हाँ, यस सर. यस, समझ लो, ये समझ में आया? हाँ सर. चारों एग्जाम्पल समझ में आए? हाँ. ओके. Yes, Jahan, definitely I can give some homework of examples, but ये 4 मेरे हिसाब से काफी इंटरेस्टिंग है। पहले ये 4 का प्रैक्टिस था और मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। मैं कुछ और एग्जांपल्स देता हूँ, बट एक लेक्चर और लगेगा उसके लिए, तो
पहले मैं और कुछ एक एग्जांपल, धीरेन सर। हाँ सर बोलिए। सर आगे का लेक्चर कितने बजे है? 1:30 को। तो मैं और 10 मिनट्स एक्सटेंड कर सकता हूँ ना? हाँ Actually, नो प्रॉब्लम सर। हाँ। तो मैं एक नया डायमेंशंस के बाद एक नया टॉपिक सिखा रहा हूँ, सिग्निफिकेंट फिगर। ओके ओके सर। Almost everyone understood? वैष्णवी धानु से, एक्चुअली दोनों वैष्णवी धानु से ही है। वैष्णवी कुटकुड़े, हरियाणा। वैष्णवी, हाँ यस वैष्णवी, समझला है 4? यस, ओके गुड। सो मैं ये रब कर देता हूं और मैं अब आपको सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। सिग्निफिकेंट फिगर बहुत इजी कंसेप्ट है, बट जब मैं उसके पीछे का फिजिक्स सिखाऊंगा तो मजा आएगा। अभी तो मैं फिजिक्स नहीं उसके पीछे का सिखाऊंगा, एक सिंपल एग्जांपल जो रूल्स ये वो बन करेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर क्या है? नो डेफिनेशन, कुछ नहीं, डायरेक्ट एग्जांपल और रूल्स। क्यों सर? क्योंकि मैं आपको जब फिजिक्स उसके पीछे का सिखाऊंगा तब समझेगा सिग्निफिकेंट फिगर क्यों होता है। बट रूल्स लर्न करते हैं, बहुत आसान है। एग्जाम में क्वेश्चन दिया रहता है और बोला सिग्निफिकेंट फिगर है कितना बताओ, सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं बताओ। बहुत आसान है। पहला रूल, सारे नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट। पहले मैं हेडिंग लिख देता हूं, पहले आपको पता होना चाहिए क्या लर्न कर रहे हैं। नेक्स्ट 10 मिनट्स में आप एक्सपर्ट हो जाओगे, कुछ भी नहीं है इसमें। हाँ, बट फिजिक्स लर्न करने के बाद आप प्रॉपर एक्सपर्ट होगे। तो मैं व्हाई आई एम नॉट टीचिंग फिजिक्स पहले, क्योंकि उसके पीछे का फिजिक्स सिखाने का इंपॉर्टेंस पता चलना चाहिए लोगों को कि क्यों फिजिक्स उसके पीछे का लर्न किया। रूल तो बहुत आसान है। जैसे पहला रूल है सिग्निफिकेंट फिगर का, सारे नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट होते हैं। यस सर। फॉर एग्जांपल 430, 43.772, how many number of significant figure is there? 2। नॉन जीरो डिजिट जितने भी है कितने हैं? 4, सारे सिग्निफिकेंट। सेकेंड एग्जांपल, कितने हैं? 5 5। फटाफट समझ जाएगा, आप थोड़ी देर के बाद एक्सपर्ट हो जाओगे। सर आपने तो रूल थोड़ा ही बोला था, हमको समझ में आ गया गिनने कैसे। 1 8 7 3 2.9, 2 सारे नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। यस, 1 to 9 कैन बी सिग्निफिकेंट। यस, वेरी गुड प्राची। 1 to 9 जितने भी नंबर है जीरो को छोड़ के नॉन जीरो, मतलब 1 to 9 होते हैं। प्राची एक्सीलेंट। तो पहला रूल समझ में आ गया, करेक्ट। नाउ सेकेंड रूल पे जाता है। तो सेकेंड रूल क्या है? तो जीरो, कोई डाउट है पहले रूल में? 4 रूल हो जाएंगे, फिर मैं बहुत सारे एग्जांपल्स दूंगा अलग अलग, धीरे धीरे समझेगा। फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा, उसके पीछे का रूल्स है वो बता रहा हूँ। सेकेंड रूल है कि सारे जो भी जीरोस है, नॉन जीरो के बीच में, दो नॉन जीरो के बीच में कोई जीरो होगा वो भी सिग्निफिकेंट होगा। मतलब कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? क्योंकि दो नॉन जीरो के बीच में। सेकेंड एग्जांपल, कितने हैं? 5 क्योंकि दो नॉन जीरो के बीच में। डेसिमल को मैंने सोचा क्या कुछ है? कुछ नहीं, मैं तो गिनता हूं सब बस। एग्जांपल नंबर 3, 4 4 6 बहुत इजी रूल है। यस, हाँ प्राची 7.3, इसमें दो सिग्निफिकेंट फिगर।
7.3 बोला तो 2 सिग्निफिकेंट। सेकेंड रूल जिसमें 0 बीच में आता है ना वो भी काउंट करना पड़ता है। पहला रूल सारे नॉन जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं। सेकेंड रूल जो नॉन जीरो के बीच में 0 होगा ना वो भी सिग्निफिकेंट होगा। नॉन जीरो तो था ही, 0 बीच में आ रहा है ना इसका तो सिग्निफिकेंट। अब 0 की कहानी थर्ड रूल में कि अगर वो राइट साइड में है, राइट साइड में है तो मैं दिखाता हूं एग्जांपल, तो सिग्निफिकेंट है, और लेफ्ट साइड में है तो समझ रहा है, नॉन जीरो के लेफ्ट साइड में, नॉन जीरो के राइट साइड में। एग्जांपल थर्ड और फोर्थ रूल बता रहा हूँ। यस, $470 अगर राइट साइड में है तो इट इज सिग्निफिकेंट। 3 राइट साइड में 1000 4 अगर डेसिमल लिखा है ना, ऐसा डेसिमल दिया है तो वी काउंट दैट, तो यहाँ 4। एग्जाम्पल 10.003 सॉरी 000 5 5 राइट साइड में सिग्निफिकेंट है, बट लेफ्ट साइड में रूल नंबर 4 0.0037 2 4 4 4 1 1 मैंने कहा ना थोड़ी देर में आप नंबर्स के बारे में एक्सपर्ट हो जाओगे। हाँ, थोड़े फिजिक्स लर्न करने वाला हो, डेसिमल वाला हो, थोड़ा थर्ड रूल में थोड़ा और बताना है राइट साइड में क्या होता है। तो मुझे लगता है मैंने आज के लेक्चर में सिग्निफिकेंट फिगर कैसा ओपनिंग रिबन कट करना था, मैं कट कर दिया। अभी तक तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, अभी हम वो पिक्चर लर्न करेंगे उसके अंदर का। तो आई थिंक दैट देयर इज सम नेटवर्क इश्यूज विद सम स्टूडेंट्स, बट आज मेरा नेटवर्क कुछ कम था क्या कहीं? नो सर नो सर। ओके, आज है ना हुआ क्या कि do some examples. Yes, जहां की 4 एग्जांपल्स करूं फिर मैं और एग्जांपल्स दूंगा। और किसी को कोई डाउट है? Yes, Daksh, then Shika, श्लोक, कौस्तुभ, सुमित, उन्नति, देवयानी, देवांशी, कोई डाउट? वेदांश, संकल्प, प्राची, निमिष, मोबिन, एनीवन हैज एनी डाउट? आज जो सीखा इंटरेस्टिंग था, मजा आया? अंजलि, नो सर do you understand what we learn? आज क्या क्या लर्न किया हमने? डायमेंशन 7 वापस से लर्न किया और डायमेंशन का फर्स्ट एप्लीकेशन लर्न किया। फर्स्ट एप्लीकेशन क्या था डायमेंशन का? टू चेक करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन। हमने क्या चेक किए? 4 एग्जांपल। कौन से 4 एग्जांपल है? v is equal to u plus 80, s is equal to ut plus half 80 square, yes with understand, s is equal to ut plus half 80 square and t is 2 pi under root l upon g। ये 4 हमने एग्जांपल्स लर्न किए और फिर हमने सिग्निफिकेंट फिगर का रिबन कट किया, तो सिग्निफिकेंट फिगर लर्न करना। मैं और एक कोई स्टूडेंट सब है ना? हाँ, एक स्टूडेंट काउंट भी हो गया, 37 है। ओके, मैं आपको एक और डेफिनेशन बता दूं नेक्स्ट लेक्चर में, वो भी काम आएगा। व्हाट इज एरर? ये 2 मिनट और लगेगा प्लीज। एरर क्या है? एरर ये वर्ड क्या होता है? कभी कहते हैं ना अरे तेरे समझ में बहुत एरर है। व्हाट इज एरर? मिस्टेक सबसे बड़ी गलती फिजिक्स में एरर मतलब मिस्टेक। एरर यस सर। इंग्लिश वर्ड, इंग्लिश में एरर को मिस्टेक कह सकते हो, बट इन फिजिक्स, यस एनीवन? प्रॉब्लम? नो, एरर्स है तो प्रॉब्लम है कुछ नहीं। डाउट? इंटरनेट प्रॉब्लम, इंटरनेट एरर। एरर फिजिक्स में होता है, फिजिक्स में एरर थोड़ा अलग होता है। हाँ, आप कॉमन लैंग्वेज में कभी प्रॉब्लम कहते हैं। हाँ, faulty measurements फॉल्टी मेजरमेंट, या थोड़ा बहुत पढ़ रहे हो आप लोग मतलब बुक्स। डेफिनेशन क्या है पहले बताता हूँ। यस, प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम तो उसने भी आगे भी बताया। प्रॉब्लम मतलब आप अपनी रियल लाइफ में कहते हो यार मेरी लाइफ में तो बहुत प्रॉब्लम है, एरर है मेरी लाइफ नहीं ना। मेरी लाइफ में प्रॉब्लम मतलब एरर कैसे हुआ? प्रॉब्लम अलग होता है, एरर अलग होता है। Faulty measurements of physical Faulty. quantity can lead to errors. हाँ, दिस इज अ डेफिनेशन नहीं है, पर वो तुम बहुत सही ट्रैक पे हो कि हाँ एरर ये होता है। बट मैं आपको एरर का
डेफिनेशन फिजिक्स वाला बताता हूँ. It is the difference between its true value, yeah, very good, Nimisha, and measured value. नहीं समझा. ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू में जो डिफरेंस आता है उसे एरर कहते हैं. आपने जब कहा फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट का जो होता है उससे एरर होती है, क्यों? मतलब यस, वेरी गुड, कैलकुलेट वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, एक्सीलेंट. आप कैलकुलेट वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू सेम होता है, रॉन्ग है तो थोड़ा गड़बड़ हो गया. ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, पहले समझो मेजर्ड वैल्यू क्या होती है. मैंने आज रूम का टेम्परेचर मेजर किया 35 आया, बट एक्चुअल टेम्परेचर देखा गया तो 36 है और मैंने मेजर किया 35, तो 36 एक्चुअल ट्रू वैल्यू है और मेजर्ड वैल्यू 35 है. दोनों में फर्क है 1 का, दैट इज एरर. सेकंड एग्जांपल, व्हाट इज एरर का सेकंड एग्जांपल? मैंने कहा कि आंसर आना चाहिए 3 पर तुम्हारा आंसर आया 5. ट्रू वैल्यू 3 है बट मेजर्ड वैल्यू आपका आंसर 5 है, तो आपका 2 का एरर है, प्लस माइनस जो भी होगा. थर्ड एग्जांपल, स्केल से मुझे मेजर करना था 5.6 सेंटीमीटर, मुझे मालूम है कि 5.6 सेंटीमीटर है, बट मैंने मेजर करते हुए देखा तो मुझे 5.3 मिला. 5.6 है ट्रू वैल्यू, बट मुझे मिला 5.3 मिला, 5.6 की जगह 5.3 मिला, तो 0.3 का एरर है. नहीं समझा. चौथा एग्जांपल, एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, 86,400 सेकेंड होती है. मैंने घड़ी लेके ऐसा टाइमर लगाया और चालू कर दिया सुबह 7 बजे से नेक्स्ट डे 7 बजे तक, टाइमर से नोट किया, 86,400 सेकेंड नहीं आई, 82,000 सब कुछ सेकेंड में फर्क आया, तो व्हाट आई से कि एरर है. ये एग्जांपल नहीं समझ में आया. चौथा, अर्थ में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 है ट्रू वैल्यू, और मैंने एक्सपेरिमेंट से मेजर किया फॉर्मूला से 9.7, तो 0.1 का क्या है? एरर है. व्हाट इज एरर? द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, फिजिक्स डेफिनेशन. एरर मींस डिफरेंस बिटवीन द टू क्वांटिटीज, नहीं डिफरेंस बिटवीन टू क्वांटिटीज नहीं, डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू. अब मेजरमेंट चैप्टर में एरर क्यों आता है? ये टॉपिक इधर क्यों आया कि आप मेजर करते हो, मेजरमेंट गलत हो गया तो हो सकता है एरर. जैसे मुझे किसी ने कहा कि आप अपना मास मेजर करो, तो मेरा मास मुझे मालूम है, नोन मास मुझे मालूम है, या फिर हम 1 kg का एक स्टैंडर्ड है वो मालूम है ये 1 kg का है, बट मैंने अपने कोई दूसरे इंस्ट्रूमेंट में रखा, उसमें 990 ग्राम दिखा रहा है 1000 ग्राम की जगह, तो 10 ग्राम का एरर है. समझ रहा है? तो एरर बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, पर्सनल, सिस्टमैटिक, रैंडम, इंस्ट्रूमेंट एरर, ये सब होता है. तो सब लंबे की बात है. पहले एरर क्या है? एरर मतलब मिस्टेक नहीं, फिजिक्स में मिस्टेक नहीं होगा. एरर मतलब फिजिक्स में आप गलती से भी कभी लिख दिया ना एरर इज मिस्टेक, 0 मार्क. एरर इंग्लिश के नॉर्मल, आप इंग्लिश सब्जेक्ट में एरर मतलब मिस्टेक, गलती से मिस्टेक. एरर मतलब द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू. मेजर्ड वैल्यू, कैलकुलेटेड वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू यानी एक्चुअल वैल्यू, और मेजर्ड वैल्यू में अगर डिफरेंस आता है तो हम कहते हैं एरर है. ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे. आई थिंक यू एंजॉयड द लेक्चर. हैव अ नाइस डे, बाय बाय. एनी डाउट यू कैन आस्क. यस हर्षदा, थैंक यू, हर्षदा. Everyone, thank you, bye bye, take care. You can leave, and if you are in doubt you can ask. Yes, bye bye, bye. Daksh, bye. Thanks, thank you. Anika Makare, thank you. Sir, who's that recording? Hiren sir, just check the chat. Send a recording, Prachi Mishra. Yes, we'll do that. Sir, Yeah. me too. Sir, I also want the recording. Who's that? Pranjali Wak, sir. Thank you, sir. It was a nice lecture. So can you send? Thank you, Sankalp. Thank you, thank you. That was Bye, sir. Yeah, that was a great comment that every teacher loves that. कि अगर कोई student कहता है कि you understood and you enjoyed the lecture, तो एक दिल बाग हो जाता है. Thank you. Sir, can you send Thank you, the sir. recording? Yes, sir. आज शाम तक मैं ग्रुप में फॉरवर्ड करता हूँ ये लेक्चर का रिकॉर्डिंग. ओके Okay, okay, sir. ओके बेटा. Thank you, sir. Yes, Pranjali, thank you. Thank you, sir. Everyone, thank you. Bye, sir. Bye Take bye. care. Yes, you too, take care. Today I learned something new. Harsh, thank you. Hiren sir,